हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्लेसेंटा का पोजीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेस यानी कि प्लेसेंटा का पोजीशन इंटीरियर होता है या पोस्टेरियर होता है तो क्या होता है। प्लेसेंटा पोजीशन से हम ये भी जान सकते हैं पोजीशन प्लेसेंटा वाली डिलीवरी नॉर्मल होती है या सिजेरियन होती है, क्योंकि डॉक्टर भी इसे देखकर अंदाजा लगाते हैं कि आपकी प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। सो आपकी डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है, किस कगार पे होने वाली है, किस कगार पे जा सकती है आपकी डिलीवरी की परिस्थिति। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या होने से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है या गर्भ में लड़का होता है। आप सबको पहले मैं ये बता दूं कि प्लेसेंटा का पोजीशन 4 तरीके से होता है, यानी कि प्लेसेंटा 4 तरीके से अपना पोजीशन लेता है हर एक अपनी प्रेगनेंसी में। यानी कि एक प्रेगनेंसी में हर एक तरह की प्लेसेंटा नहीं होती है, एक प्रेगनेंसी में एक ही तरह की प्लेसेंटा होती है। और 4 अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उनकी जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेसेंटा पोजीशन हो और उनकी बॉडी में एक ही तरह के हार्मोन रिलीज हो और एक ही तरह के लक्षण भी दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने बॉडी के अनुसार, अपने बॉडी क्षमता के अनुसार जैसी आपकी बॉडी की हार्मोन रिलीज हो रही है, आपकी बॉडी की क्या परिस्थिति है, उस तरीके से प्लेसेंटा की पोजीशन होती है। ये आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं। पहला प्लेसेंटा का पोजीशन होता है इंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टेरियर, तीसरा होता है लो लाइन और चौथा होता है प्लेसेंटा प्रीविया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 तरीके के प्लेसेंटा की पोजीशन होती है, जिससे डॉक्टर देखकर ये अंदाजा लगाते हैं, बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की परिस्थिति क्या है। इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, किसकी सी सेक्शन डिलीवरी हो सकती है। और प्लेसेंटा से ये बिल्कुल हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यहीं पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि प्लेसेंटा पोजीशन से हम बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन से गर्भ में लड़का होता है या लड़की होती है, क्योंकि प्लेसेंटा का काम ये नहीं है जेंडर का चेंज करना या चेंज जेंडर बताना नहीं है। प्लेसेंटा बेबी और माँ से जुड़े रहता है, ये आपके जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। प्लेसेंटा का काम ये नहीं है कि आपको जेंडर को दर्शाए। इसलिए यदि अगर ये बात आपके मन में है कि प्लेसेंटा से ये दर्शाया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है कि गर्भ में जेंडर क्या है बच्चे की, तो ये बिल्कुल गलत है, मिथ्य है। इससे बिल्कुल हम नहीं जान सकते हैं कि प्लेसेंटा से पोजीशन से गर्भ में लड़का है या लड़की है। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा पोजीशन से हम ये तो बिल्कुल जान सकते हैं कि डिलीवरी किस प्रकार से होने वाली है। प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं की प्लेसेंटा इंटीरियर होती है या पोस्टीरियर होती है, इस टाइप की प्लेसेंटा पोजीशन में प्लेसेंटा ऊपर की साइड होती है। अगर जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का पोजीशन इंटीरियर है या पोस्टेरियर है, उन महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होती है और बिल्कुल आसान तरीके से होती है। उनको ये घबराने की बात बिल्कुल नहीं है कि उनकी प्लेसेंटा इंटीरियर है या पोस्टेरियर है तो उनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन ही होगी, क्योंकि इसमें 80 से 85% चांस रहता है नॉर्मल डिलीवरी की। और बाकी 15% आपकी ओवरऑल ओवरऑल प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, आपके प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से पानी कवर है या नहीं, आपकी हीमोग्लोबिन की पूरी तरीके से मात्रा है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी पूरी तरीके से आपकी हेल्दी है तो आपकी प्लेसेंटा चाहे इंटीरियर हो चाहे पोस्टेरियर हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बाकी रह गई आपकी लो लाइन प्लेसेंटा और प्रीविया प्लेसेंटा। इन 2 तरह के प्लेसेंटाओं में, इन 2 पोजीशन में यदि प्लेसेंटा रहती है तो इनमें नहीं प्रेग्नेंट महिला की कोई गलती है और नहीं कोई आपके डॉक्टर इससे आपका निवारण बता सकते हैं, क्योंकि आपकी प्लेसेंटा का पोजीशन ही यही है। आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई है। तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है यदि डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती है, चाहे आपकी प्रेगनेंसी पूरे तरीके से स्मूथ क्यों ना हो, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी लो लाइन अगर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल डिलीवरी के समय में आपको परेशानी हो सकती है। पहले आपका बेबी नहीं आएगा, पहले प्लेसेंटा ही आ जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस पोजीशन में आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा।
और प्लेसेंटा प्रीविया में भी यही दिक्कत होती है, इसमें भी आपको सिजेरियन तरीके से ही डिलीवरी कराई जाती है। आई होप आपको प्लेसेंटा से जुड़ी सारी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।